तफसीली बात हुई, पूरी प्रेजेंटेशन दी गई है। अफगानिस्तान के हवाले से भी ये बात हुई है कि मैंने उनसे यही कहा कि अब तक चूँकि जो एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो एज अ जिरगा नहीं हुई, एज अ गवर्नमेंट हुई है। तो गवर्नमेंट ही करती है मुज़ाकरात, लेकिन अगर हमें मौका दिया जाए और एज अ जिरगा जो है हम भी अपने लोगों को कबाइल को साथ इन्वॉल्व करें और उनके साथ बातचीत करें तो एक अच्छी कोशिश हो सकती है और हम उसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का सिलसिला है वो बताया गया कि अफगानिस्तान के साथ शुरू है, लेकिन वहाँ से उसके बावजूद भी जो है वो तश्कीलें आ रही हैं और एक कार्रवाइयाँ शुरू हैं। तो उस पर ही बात हुई। कुरम के हवाले से तो माशाल्लाह क्लियर है, जो कुरम का आपको पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, और दो ग्रुप का एक लड़ाई का मसला था, और ये आज से नहीं है, ये पूरी एक सदी से मसला चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम उन ग्रैंड जिला के मेम्बरान का जिन्होंने हुकूमत ने जब बनाया वो जिरगा, मैंने तो वहाँ पे गए, काफ़ी दिन गुजारे, काफ़ी मेहनत की, काम की। जो वहाँ के लोकल हमारे जो वहाँ के मशरान थे उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन अब 99% साइन हो चुका है। एक दो साइन इंशाल्लाह हैं वो आज हो जाएंगे, और एक मुफस्सिल तरीके से एक प्रॉपर एक एग्रीमेंट किया गया है जिससे इंशाल्लाह ये जो पूरा मसला है इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और अब वहाँ पे जो ज़िंदगी के जो कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। गंडापुर साहब, अब्दुल्ला मोमन डॉन न्यूज़ से आपका ताल्लुक भी डी खान से, मेरा ताल्लुक भी कबायली इलाकों से है। मुख्तलिफ चीज़ें गोया हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो ये उसका मामला है, सूबाई मामला है सिक्योरिटी का। मैं अभी कबायली इलाकों में गया हूँ, वहाँ पे 7 बजे के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपका सूबा है, वहाँ पे जो टेररिस्ट एलिमेंट है वो चेक पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं, बाकायदा तौर पर वो एक्सटॉर्शन लेते हैं लोगों से, मार्केट से। तो ये मामला किसका है? ये इल्ज़ाम तो आप पे डाला जा रहा है कि ये सूबाई मामला है, तो अगर ये सूबाई मामला है तो इसमें नाकामी क्यों है कि लोग रात के बाद ज़िंदगी? देखिए, पहली बात तो बड़ी क्लियर है, जब से हमारी हुकूमत गई है, इमरान खान साहब की हुकूमत, उसके बाद टेररिज्म फैली है। देखिए, आप रिकॉर्ड को देखा करें, आप देखें कितने सुसाइड अटैक हुए उस टाइम में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, उनके जाने के बाद कितने हुए, कितने हमले इसके अलावा हुए, दहशतगर्दी की कितनी कार्रवाइयाँ हुई, कितने हमारे चेक पोस्टों पर हमले हुए, हमारी फोर्सेज पर हमले हुए। अब जब डाटा उठाएगा आपको पता चलेगा कि ये पॉलिसी मैटर होता है। एक गलत पॉलिसी ही बेसिकली ऐसी चीज़ों को जन्म देती है। इनकी पॉलिसी गलत है और पहले भी गलत थी और उसके बाद फिर गलत हुई, और उसके बाद से जो हालात बने इनकी वजह से बने हैं, जब से PDM-1 और PDM-2 कंटिन्यूड पूरा कर लो। अब बात यह है कि दो तरह की एरियाज हैं। एक एरिया है आपका बॉर्डर एरिया, बॉर्डर पे तो तमाम जिम्मेदारी जो है वो आर्मी की है और फेडरल गवर्नमेंट की है, ये तो उन्होंने करना है उसको। उसके बाद आता है नीचे सेटल एरिया, सेटल एरिया की जिम्मेदारी बिल्कुल मेरी है, मैं उसको ऑन करता हूँ। लेकिन जाहिर बात है जब बॉर्डर से लोग आएंगे, लोग एंटर होंगे, ऐसे एलिमेंट्स आके अंदर दाखिल होंगे, तो फिर जाहिर बात है वो सेटल एरिया के अंदर शहरों में आके कार्रवाइयाँ करेंगे। उनको रोकना बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, ये लोग एंटर कैसे हो जाते हैं? फिर जो आपका मर्ज डिस्ट्रिक्ट है, इस पर इन्होंने ऑपरेशन किए, 12 ऑपरेशन किए। उन ऑपरेशन का क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? क्या अमन कायम हुआ उससे? नहीं हुआ। हम तो भी कहते थे कि अपने एरिया में अपने लोगों पे ऑपरेशन ना करो, डायलॉग से मसला हल कर लो। अब वहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद बहुत से एरिया जो है वो बॉर्डर से नीचे तक, चौकी साहब ने खुद बताया कि आपको वहाँ से ताल्लुक है, तो बॉर्डर के नीचे तक भी बहुत से एरिया ऐसे हैं जिनको बॉर्डर ही काउंट किया जा रहा है अभी, क्योंकि वहाँ से नीचे तक आबादी नहीं है, तो वहाँ पे एलिमेंट मौजूद हैं। वो एलिमेंट फिर नीचे आते हैं, जब नीचे आते हैं तो फिर मेरे एरिया में एंटर हो जाते हैं। जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी को ऑन करता हूँ, और हम इंशाल्लाह उसके लिए लड़ भी रहे हैं। आप ज़रा उठाएं फिगर कि जब से हम आए और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने भरपूर मुकाबला किया है। हमने भरपूर मुकाबला करके भरपूर तरीके से इसका खात्मा करने के लिए कार्रवाइयाँ की हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी असल इनके ऊपर है, क्योंकि जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, ये खुद उसको मान रहे हैं। तो अक्रॉस द बॉर्डर बंदा जब आ रहा है तो बॉर्डर को कंट्रोल करना, बॉर्डर पर इनकी रोकथाम करना जिनकी जिम्मेवारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हम भी उनके साथ हैं, हम भी उनके साथ पूरी हेल्प कर रहे हैं, आगे तक जा रहे हैं, जानी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, माली कुर्बानियाँ दे रहे हैं एज अ प्रोविंस। लेकिन जिम्मेदारी किसी और पे डालने के बजाय उसके हर की तरफ सोचना है। ये हम सबका मुश्तरका मसला है, अमन अमान कायम करना हमारा मुश्तरका मसला है, हमारी आवाम के लिए ज़रूरी है, उसके लिए आगे बड़े काम करना चाहिए। ये जो बैठ के हम एयर से पे डालने की जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं, एयर से पे डालते हैं, ये मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये सब की जिम्मेदारी है और सब ने उसका, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम की भी साथ है। सर कल जो 9 मई के हवाले से जो आम माफी हुई है कुछ बंदों को, तो उसको क्या खुशाइन करार दे रही है PTI? जी बिल्कुल, देखें जब भी रियासत अपने लोगों के साथ कोई अच्छाई करे तो मेरे ख्याल में उसको खुशाइन कहना चाहिए। पहले तो ये हुआ क्यों, इतना सही लोगों के अंदर रखा क्यों गया,
देखिए 9 मई के ऊपर हम कह रहे हैं कि कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बनाया जा रहा। हम तो कहते हैं कि कमीशन बना लें, अगर किसी बंदे ने कोई गलत कुछ किया है तो उसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ये तयन तो हो कि गलत किया क्या है और कितना कोई गलत किया है। अगर कहीं पे खड़े होना, कोई पुरअमन एहतजाज करना, गलत करना है, उसकी सजा है। अगर मैं उससे आगे बढ़ता हूँ, मैं कोई जलाओ घेराव करता हूँ, अगर मैंने किया है, मेरे पहले साबित होगा, उसकी एक और सजा है। लेकिन इस तरह उठा के बंदों को, हमारे हजारों लोगों को उठाया गया 9 मई के बाद, आखिर में कितने निकले? 180। उन 180 में भी ये बेचारे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। अब वो सजा जायज थी ना जायज थी, लेकिन वो पूरी कर चुके थे। किसी का महीना दो बाकी अगर था और छोड़ दिया, अच्छा किया है। रियासत का काम है अपने लोगों को मुतमईन करना, अपने लोगों को साथ लेके चलना, अपने लोगों की राय की को इज्जत देना। रियासत का काम ये नहीं है कि डंडा उठा के जबरदस्ती से आप मेरी जबान बंद करें, आप मेरा हक मुझे छीने, आप मेरा हक मुझे ना दें, और फिर अगर मैं अपना हक मांगूं तो पहले आप मेरे पे डंडे बरसाएं, फिर मेरे पे आंसू गैस बरसाएं, फिर मेरे पहले गन बरसाएं, और आखिर में मेरे पे गोलियां बरसाएं, और बाद में फिर ढीठ बांध के बेशर्मों की तरह माने भी ना। चलो गलती कर ली है, तुम्हारी कितनी गलती है, हमारी कितनी गलती है, कमीशन बना लो। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप मान नहीं रहे, आप कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये इस तरह की बेशर्मी मैं समझता हूँ कि है कि रियासत जो कि माँ है, एक तो पहले ये करे गैर आईनी काम, और उसके बाद उल्टा ये कहे कि जी कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये लोग अंधे नहीं है, शुक्र है अब मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब कितने लोगों का मुंह बंद कर लोगे? ये 25 करोड़ आवाम है, उनका एक हक है, हकूक है, वो आपको देने पड़ेंगे। गंडापुर साहब ये बताएं कि आप कहते हैं कि ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी अमन अमान, वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात हुए दहशतगर्दों के साथ और दहशतगर्द वापस लाए गए 2019 में मुख्तलिफ इलाकों में, KP में उनको, वही अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा होता है। देखिए ये इल्ज़ाम लगाने वाली बातें हैं कि मुज़ाकरात किसने किया। मुज़ाकरात बात यह है कि अगर कोई भी इदारा है और कोई इदारा अपना काम कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वो अपने आप को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा सकता। बड़ी अजीब बात है कि एक काम मेरे पे डाल रहे हैं और मेरे टाइम में तो अमन है, और जब मैं नहीं हूँ, पॉलिसी मेकर आप हैं, और आपके टाइम में वो अमन ख़राब हो गया है, आप डाल मेरे पे रहे हैं। तो अगर अमन ख़राब होना था तो मेरे टाइम में होता ना, मतलब मेरी पॉलिसी ठीक थी, इमरान खान की पॉलिसी ठीक थी, इसलिए अमन था। आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, पहले भी नहीं थी, इसलिए अमन कायम नहीं है। तो अपने अपने आप को ठीक करने के बजाय तुमते लगाना, इल्ज़ामात लगाना, चीज़ों को नाम मानना, ये मसले का हल नहीं है। आपको जब अब गवर्नमेंट आपको मिली है, मैंडेट चोरी आपने किया है, आप बैठे हैं, अब ये जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। किसी और पे इल्ज़ाम लगा के, किसी और पे बात करके अभी जान हम नहीं छुड़ा सकते। सर, आखिरी एक मंजूरी चीज़- दी गई इजलास में, किसी नए ऑपरेशन की कबाली अजला में या खैबर पख्तूनख्वा में मंजूरी दी गई? कोई भी ऑपरेशन की न मंजूरी थी, ना एजेंडे पे थी, और कोई ऑपरेशन इस तरह हो भी नहीं सकता, और न ही ऑपरेशन की हमने इजाज़त देनी है और न हमने दी है। हाँ, बाकी जो कहीं की कार्रवाई होती है, कहीं से हमला होता है क्रॉस द बॉर्डर, तो वहाँ पे जो कार्रवाई है वो तो रूटीन में चल रही है। सर, एक आखिरी चीज़ बताएं कि चूंकि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, आपने ये बात कर दी है, तो इसका मतलब है आपकी तो बातों से ये तसव्वुर लग रहा है कि इमरान खान 9 मई के हवाले से कभी भी माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखिए माफी किस चीज़ की मांगे, पहले मेरे पे साबित तो करो। मैं तो कह रहा हूँ कमीशन बना लो, कमीशन बनाने के बाद मेरे पे साबित कर लो और मेरी गलती है क्या। देखिए माफी भी तो, देखिए मैं आपको जिक्र देता हूँ, पाकिस्तान के आइन में उसकी भी एक सजा होगी। मैं आपको मुक्का मारता हूँ, मैं आपको गोली मारता हूँ, हर कानून में हर सजा के लिए एक उसके जुर्म के लिए सजा तयन किया गया है। तो पहले तो ये बताओ मैंने किया क्या है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पे 8 जिलों में 9 मई के पर्चे हैं। एक वीडियो दिखा दो, एक पिक्चर दिखा दो मैं कहाँ पे था। न वीडियो है न पिक्चर है, रोजाना मेरे पीछे वारंट निकाले हुए हैं। तो बात यह है कि पहले मेरे पे साबित तो करोगे ना, उसके बाद फिर मैंने गलती की नहीं की, उसकी माफी मैं मांगता हूँ नहीं मांगता, मैं अपना ज़र्फ क्या साबित करता हूँ, वो तो बात की बात है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि आप बन जाएं, जज भी आप हैं, मुद्दई भी आप हैं, वकील भी आप हैं। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू।